इंडिया ने 10,000 फौजी भेज दिए हैं चाइनीज बॉर्डर पे, वो एक नई लग रहा है कोई एस्केलेशन है। 21 राउंड जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के हैं वो नाकाम हो गए हैं। तरीका मुस्तकबिल की उसका लुबे लुबाब ये था कि तमाम ममालिक को उनके साइज़, रकबे, आबादी से कत नज़र एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। Scalable AI computing ecosystem, undertake development and deployment of indigenous large multimodal models, promote AI applications in है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। के साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए, किसी के खिलाफ जारहियत नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ कोई इम्तियाजी बुनियादों पे सलूक नहीं होना चाहिए। सो लग तो ये रहा, और ये सुना 10,000 फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने उधर लगाए हैं। आप क्या कोई एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्योंकि हाउ डू यू सी दिस? मैं आज सुबह मैं सारा उस पर मैंने देखा है कि किस तरीके से डिप्लॉयड हुए हैं, बल्कि उसके ऊपर मैंने जयशंकर साहब की स्टेटमेंट भी देखी है कि उन्होंने कहा कि इट्स देयर बट इट्स नॉट वरीसम, ये उनकी स्टेटमेंट थी। मेरे ख्याल में इस जस्ट अ शो ऑफ थिंग, लेकिन ट्रेड वैसे ही उनका चल रहा है और हो सकता है कि इस पे कोई मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं आई स्मेल रैट आउट ऑफ इट। रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। इस वक्त इलेक्शन भी तो है, ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्शन भी है और इलेक्शन की वजह से कई चीजें आउट ऑफ नॉर्म भी होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोथ कंट्रीज दे आर बोथ, चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है, चाइना कैन नॉट अफोर्ड कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज इस तरह की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम 8.4% इकोनॉमी को वो भी चाहेंगे कि इस पे कोई शाख ना आए। मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज, और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकोनॉमी ग्रो की, शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड। भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है, और यही चाइना के अंदर भी हालात है। उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकोनॉमी राइज की है। जिन लोगों ने इस तरह, जिनकी नजर इकोनॉमी पे हो, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट्स पे जाने से इकोनॉमी रुक जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। इलेक्शन है, शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आपको लगता है अमेरिकन प्रेशर है फॉर सेंडिंग दिस? देखिए, अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि वो उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ, और उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया, नहीं एंगेज हुए वो, और उसी वजह से, और दूसरी जो ये अंदर इंटरनल जो थे खालिस्तान के हवाले से, और उसके बाद चाइना फौरन भारत जो है उसने अपने सेकंड ऑप्शंस पे रशिया के साथ ज्यादा डायलॉग शुरू कर दिया चीजें, जिससे अमेरिकन्स दे वर डिसअपॉइंटेड। तो उसमें शायद वो हो सकता है, पॉसिबल है, मैं तो ये मेरा गैस ही है। लेकिन फॉरेन इलेक्शन, एक मैंने आपको बताया इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी जाहिर है कि थोड़ा बहुत प्रेशर चीजें होती हैं सामने। दूसरा, मोदी साहब का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था कश्मीर का, वहाँ पे गए, कश्मीर में डेवलपमेंट है वहाँ पे इलेक्शन की वजह से। तो मैंने अमार ग्रुप को बड़े करीब से देखा। मैं जब इस वक्त मिडल ईस्ट में था तो अमार ग्रुप पे वहाँ पे माल ऑफ कश्मीर बनाने के लिए तैयारी है उसकी वहाँ पे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्लॉयमेंट ही है सिर्फ, इससे आगे मजीद नहीं जाएंगे। मैंने आज सुबह जो स्टेटमेंट आपको बताया कि मैंने जयशंकर साहब की सुनी है, उन्होंने कहा इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी आर जस्ट वाचिंग थिंग्स वेरी क्लोजली। लेट्स सी तारसब क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिकन तो चाहते हैं कि ये इंडियंस थोड़ा सा टेक ऑन करें चाइनीज को, और चाइनीज को टेक ऑन करें, और दूसरा 8.4% से भी परेशान है अमेरिकन, तो सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन परेशान है, क्योंकि अमेरिका 2.1% पे है, भारत 8.4% पे, तो उनके लिए ये भी बड़ी समस्या। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड
और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ाहिर बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ाहिर बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है? अब क्रिटिकल सेक्टर्स एंड सो ऑन। तो यही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो इम्पेटस है कि वो एक पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद द बेस्ट थिंग, द गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। दोनों को वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट और पब्लिक मिल करके काम करे, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एआई पे काम करे, ये ठीक नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो गवर्नमेंटल सिस्टम के बाहर रह करके भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प ली जा रही है, दैट्स अ वेलकमिंग साइन। और देखिए, एआई आज कहाँ नहीं है, एआई आपके फोन में है, एआई आजकल चश्मों में है, एआई आज के डेट में आप यू जस्ट नेम इट, एआई एवरीवेयर। तो जिस तरह सदर शी जिनपिंग के नज़रियात हैं, इसी तरह उस पे चलते हुए उसको मज़ीद एक लिहाज से उसको कहते हैं कि मज़ीद आर्टिकुलेट करने के लिए वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने यह भी कहा कि चीन ने अंदरूनी मामलात में, यानी दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत, सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करने और गैर जानिबदारी का जो नज़रिया, जो अप्रोच इख्तियार की थी, वो उस पर कायम और दायम है, और उसकी ख्वाहिश है कि बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर बैन अक़वामी मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ वांग यी ने कहा कि चीन अमेरिका ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है। नवंबर 2023 में सदर शी जिनपिंग और जो बाइडन यानी अमेरिकी सदर के दरमियान सैन फ्रांसिस्को की मुलाकात के बाद से कुछ बेहतरी हुई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ख़बरदार किया कि चीन के बारे में अमेरिकी गलतफहमियाँ मुसलसल जारी हैं और वाशिंगटन के वादे मुकम्मल तौर पे पूरे भी नहीं हुए। वांग यी ने कहा कि इन ताल्लुकात को दोनों मुल्कों की भलाई और दुनिया के मुस्तकबिल, इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है,